Please subscribe my channel. It's really motivate me to make more video for you. वेलकम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 2D ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है, यानी कि स्केच हम ऑटोकैड में स्केच किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले अगर आप 2D ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है ताकि आप 2D ड्राफ्टिंग वाले ऑप्शन में चले जाएं। आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, यानी कि यहाँ पर जाने के बाद, इस पर क्लिक करने के बाद ही आपको 2D ड्राफ्टिंग वाला यूज़र इंटरफेस दिख जाएगा। अभी जो आपके सामने ये ओपन हो रखा है ये हमारा 3D डिज़ाइनिंग के लिए है, लेकिन अगर आपको 2D ड्राफ्टिंग करनी है यानी 2D ड्राइंग या स्केच वगैरह बनाना है तो आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में जाना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। ये हमारा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के लिए होता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि है हमारी लाइन। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा लाइन का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है। उसके बाद वापस से वहाँ पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लाइन को एंड करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अगेन अगर आप फर्दर मूव करोगे माउस को तो वो दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको नहीं करनी है तो आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो वो लाइन कमांड कैंसिल हो जाएगी। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है। इसके बाद अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आप फिर से लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे या फिर स्पेस बार दबाएंगे। अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो जो प्रीवियस कमांड है वो एक्टिव हो जाती है, चाहे वो प्रीवियस कमांड लाइन की हो या फिर कोई और कमांड आपने एक्टिवेट कर रखी हो। तो जब आप स्पेस बार दबाते हैं तो प्रीवियस कमांड एक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक और लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ इसके मिड पॉइंट से, तो किस तरीके से ड्रॉ होगी, आपको लाइन पर क्लिक करना होगा ताकि लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाए। अब पता कैसे चलेगा कि कोई कमांड एक्टिवेट है, यहाँ पर आप नीचे एक विंडो देख पा रहे होंगे, व्हाइट कलर की स्ट्रिप दिख रही होगी। जो भी कमांड आपकी एक्टिव होती है यहाँ पर वो लिखी हुई आ जाती है। जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट डिफाइन करने होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। 2 पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो अब हमें यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ कर्सर को स्लोली मूव करेंगे। जैसे आप आइकन देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है यहाँ पर, जैसे ही मैं उसको मिड पर लेके आता हूँ तो वो एक ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉफ्टवेयर मुझे दिखा देगा कि आई एम ऑन मिड पॉइंट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर किसी एंगल पर जिस डायरेक्शन में भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। इसके बाद मुझे फर्दर लाइन ड्रॉ नहीं करनी तो मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है, जो कि नीचे वाली लाइन के, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बिल्कुल बीचों बीच ड्रॉ हुई है। तो इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम इसको कैंसिल कर देते हैं। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर मैं माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा कर रखता हूँ और ड्रैग करता हूँ लेफ़्ट टू राइट, अगर मैं माउस को लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करता हूँ तो ये जो सिलेक्ट होने वाला कमांड एक्टिवेट हो जाती है और ये ब्लू कलर से आती है। वही अगर मैं लेफ़्ट वाला माउस का बटन दबा कर रखता हूँ और ड्रैग करता हूँ माउस को राइट टू लेफ़्ट तो ये ग्रीन कलर का आता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं इसको लेफ़्ट टू राइट ड्रैग करता हूं तो जितना पोर्शन इस ब्लू सिलेक्टर के अंदर आएगा वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सिर्फ वही हमारी इस ब्लू बॉक्स के अंदर आ रही है पूरी की पूरी, अदरवाइज जो वर्टिकल लाइन है वो पूरी नहीं आ रही है। इसलिए जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेगा। बट अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा से करूँ राइट टू लेफ़्ट तो क्या होगा, तो ये दोनों की दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेगा। यानी कि अगर आप राइट टू लेफ़्ट ड्रैग करते हैं यानी ग्रीन सेलेक्टर से सिलेक्ट करते हैं तो जहाँ जहाँ ग्रीन सेलेक्टर जिस चीज़ को टच कर रहा होगा वो उस चीज़ पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। यानी कि देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरी बॉक्स के अंदर थी, बट जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो ग्रीन बॉक्स के अंदर नहीं है, बट वो उसको टच कर रही है तो इसलिए वो पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेगी। एक बार और देख लेते हैं। सपोज़ मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ग्रीन बॉक्स को, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्रीन बॉक्स के अंदर है, बट
जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो ग्रीन बॉक्स के अंदर नहीं है, लेकिन वो जस्ट उस बॉक्स को टच कर रही है, तो वो पूरे की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये होता है हमारा सिलेक्ट करने का तरीका कि ब्लू बॉक्स से सिलेक्ट कैसे करते हैं और ग्रीन बॉक्स से सिलेक्ट कैसे करते हैं। इसके बाद हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल। सर्किल को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर आपको सर्किल का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ अलग अलग तरीके से आप सर्किल को ड्रॉ कर सकते हो। एक सेंटर रेडियस के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो, डायमीटर के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो, 2 पॉइंट्स के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेडियस के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं एक बार यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करूँगा और जैसे मैं यहाँ पर इसको मूव करूँगा तो ये मुझसे रेडियस मांगने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 एंटर करूँगा, यानी रेडियस अगर उस सर्किल की 10 है तो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगेन मैं अब डायमीटर के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ तो अगेन फिर से मैं क्लिक करूँगा डायमीटर वाले पर और यहाँ पर मैं ड्रॉ करना शुरू करूँगा। अब ये मुझसे डायमीटर मांगेगा तो मैं यहाँ पर 10 लिखूँगा और एंटर करूँगा। तो ये डायमीटर के रेस्पेक्ट में ड्रॉ हो रखा है, यानी कि जो इसका पूरे का डायमीटर 10 है, बट ये रेडियस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ हो रखा है, इसकी रेडियस 10 है यानी डायमीटर 20 है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट सर्किल किस तरीके से ड्रॉ होगा 2 पॉइंट्स के थ्रू। तो हमें 2 पॉइंट्स डिफाइन करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, और सेकंड पॉइंट मेरा इस वाले सर्किल पर है। तो मैं जब यहाँ पर सर्किल पे ले जाकर क्लिक करूँगा तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में हमारा सर्किल ड्रॉ कर देगा। 3 पॉइंट्स के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ होता है। आपको 3 पॉइंट डिफाइन करने होंगे और उन 3 पॉइंट के बीच में हमारा सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कमांड किस तरीके से काम करती है, यानी रेक्टेंगल अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे। रेक्टेंगल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए या फिर रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर जहाँ पर सर्किल था उसके जस्ट राइट में आपको यहाँ पर रेक्टेंगल दिख जाएगा। यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब आप माउस को नीचे लेकर आओगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा देगा आपको लिखा हुआ स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, यानी कि जब आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो तो आपको 2 कॉर्नर डिफाइन करने होते हैं। 2 कॉर्नर कौन से होते हैं, डायगोनल जो कॉर्नर होते हैं वो वाले कॉर्नर आपको डिफाइन करने होते हैं। यानी कि एक बार आप यहाँ पर क्लिक करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इसके बाद मैं ड्रैग करूँगा माउस को। क्लिक करने के बाद तो ये देखिएगा एक कॉर्नर जहाँ पर मैंने डिफाइन किया था वो उसको फिक्स कर देता है। अब जहाँ पर मैं माउस लेकर जा रहा हूँ वहाँ पर मुझे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो उसी के बीच में हमारा रेक्टेंगल बना देगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ बनाना चाहते हैं तो ये वैल्यूज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 50.32 लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बनाना है 60/40 का अगर आपको बनाना है तो ये जो फर्स्ट डायमेंशन है जहाँ पर लिखा है 53.23 ये हमारी हॉरिजेंटल डायमेंशन होती है, और जो इसके आगे लिखा हुआ है 23.93 ये हमारी वर्टिकल डायमेंशन होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 60 और नेक्स्ट टैब में जाने के लिए हमें टैब बटन दबाना होगा। टैब का बटन जैसे आप दबाएंगे यहाँ पर आप लिखेंगे 40 और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपका ये रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया, जो कि इसकी डायमेंशन ये वाली डायमेंशन जो है वो हमारी 60 है और जो ये वर्टिकल डायमेंशन ये हमारी 40 है। अगर आप इसको मेज़र करना चाहते हैं कि ये कितनी डायमेंशन है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसके साइड में, इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर लीनियर मेजरमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक बार आप इस कॉर्नर पर क्लिक करोगे और दूसरी बार आप इस कॉर्नर पर क्लिक करोगे तो आप जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो यहाँ पर डायमेंशन आपको दिखा देगा। अब अगर आपको डायमेंशन डायगनली मेज़र करनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमेंशन कितनी है, तो अब आप यहाँ पर लीनियर वाले पर क्लिक करोगे तो अगेन यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक करोगे तो ये यहाँ की डायमेंशन नहीं दिखाएगा। ये हमेशा या तो हॉरिजेंटल डायमेंशन दिखाएगा या फिर वर्टिकल डायमेंशन दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो टूल है ये सिर्फ लीनियर डायमेंशन मेज़र करने के लिए, जैसे आप इस पर कर्सर ले जाकर रोकोगे तो ये खुद दिखा देगा लीनियर, यानी कि ये सिर्फ लीनियर डायमेंशन मेज़र कर सकता है, जैसे कि डायग्राम में भी बना हुआ आ रहा है। अगर आपको डायगोनल डायमेंशन मेज़र करनी है, यानी कि जो इंक्लाइन में मेज़र करते हैं, इस तरीके की कोई डायमेंशन मेज़र करनी है तो यहाँ एक छोटा सा डॉट होगा, एरो होगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलाइंड करके एक ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप एंगुलर जो डायमेंशन किसी एंगल में मेज़र की जाती है वो डायमेंशन आप मेज़र कर सकते हो, लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पर ये मेज़र करके आपको दिखा दी है, लाइक दिस। क्लियर? अगेन अगर आप एंगल मेज़र करना चाहते हो कि इनके बीच में एंगल कितना है, हालांकि ये 90 है, बट अगर आप मेज़र करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एंगुलर पर क्लिक करना होगा और आप इस लाइन पर क्लिक करेंगे, देन अगेन सेकंड लाइन पर क्लिक करेंगे जिसके बीच में आपको एंगल मेज़र करना है और आप यहाँ पर एंगल मेज़र कर लिख सकते हो। क्लियर? तो ये तो था हमारा रेक्टेंगल किस तरीके से ड्रॉ होता है, कि डायमेंशन किस तरीके से दिखाते हैं और एंगल किस तरीके से दिखाते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देते हो, फॉर एग्जांपल हमने ये लाइन ड्रॉ की है और अगेन हमने फिर से ये एक लाइन ड्रॉ की है
और हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारी एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गई है, हमें इसको हटाना है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के पोर्शन को हमें हटाना है, तो आपको लाइन ट्रिम करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, ट्रिम का मतलब होता है एक तरीके से छोटा करना किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। तो ट्रिम कमांड किस तरीके से काम करती है, 2 लाइनों के रेस्पेक्ट में वो काम करती है। अब ट्रिम किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे ट्रिम कमांड को, आपको लिखना है TRIM, ट्रिम लिखना है और 2 बार एंटर प्रेस करना है। 1 टाइम एंटर एंड देन अगेन एंटर, 2 टाइम्स आपको एंटर प्रेस करना है, और जो जो चीज़ें आपको हटानी है बस वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। लाइक दिस, यहाँ पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर क्लिक किया, दोनों के दोनों ऑप्शन वहाँ मेरे हट गए। इसके बाद इस कमांड को डीएक्टिवेट करने के लिए आप एस्केप बटन दबाएंगे तो वो कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो ये था हमारा ट्रिम कमांड। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर रोटेट कमांड एक्टिवेट करनी है तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन होगा। जब आप रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो आपसे पॉइंट पूछेगा, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसे रोटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट करना चाहता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर देगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट करना चाहते हो तो आप माउस की हेल्प से कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई पर्टिकुलर एंगल दिया है तो आप वो एंगल फीड करने के बाद भी, सपोज मैं यहाँ पर 60 लिख रहा हूँ और एंटर करूँगा तो वो रोटेट कर देगा, यानी 60 डिग्री उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे रोटेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि एंटी क्लॉकवाइज में मुझे रोटेट नहीं करना, मुझे क्लॉकवाइज में रोटेट करना था, तो किस तरीके से होगा, आपको वापस से इसे सिलेक्ट करना होगा, देन अगेन रोटेट पर क्लिक करना होगा, देन अगेन फिर से यहाँ पर सेंटर इस पॉइंट पर क्लिक करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। अब एंगल जो आप लिखोगे वो लिखोगे -60, ओके। देन अगेन आप एंटर प्रेस करोगे तो अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कॉपी का। तो कॉपी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए अगेन आप इसको सिलेक्ट करोगे, यानी जिस चीज़ को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लिया पूरा, देन कॉपी पर क्लिक करोगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप इसको किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हो, यानी कि जहाँ से पकड़कर आपको इसे उठाना है तो आप क्लिक करोगे, देन उठाकर जहाँ भी आपको कॉपी करना है वहाँ रखते रहोगे, लाइक दिस। ये हो गया आपका कॉपी कमांड। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मूव का। मूव किस तरीके से करते हैं, अगेन आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप मूव पर क्लिक करेंगे। मूव पर क्लिक करने के बाद आप इसके उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे जहां से पकड़कर इसको उठाना है। तो मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं और यहां से पकड़कर मैं इसको उठा सकता हूं। जहां पर भी मुझे रखना है मैं इसको ले जाकर वहां पर रख दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ रखना है तो मैं यहाँ रख दूंगा, तो वो वहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। देन अगेन हमारे पास एक ऑप्शन होता है मिरर का, कि मिरर किस तरीके से करते हैं। चलिए मिरर के लिए एक और नई ज्योमेट्री बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी कोई ज्योमेट्री है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज़ माई ज्योमेट्री एंड आई वॉन्ट टू मिरर दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। मुझे ये ज्योमेट्री इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर करनी है, यानी जितना ये यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ पर डुप्लीकेट ज्योमेट्री बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं मिरर पर क्लिक करूँगा। मिरर पर क्लिक करने के बाद अगेन मैं यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो उस डायरेक्शन को यहाँ पर बना देगा। तो ये होती है हमारी मिरर कमांड। इसके अलावा आपके पास एक स्केलिंग कमांड होती है कि किसी चीज़ को छोटा और बड़ा करना। इसके आकार को अगर हमें छोटा और बड़ा करना है, इसके साइज़ को छोटा और बड़ा करना है, तो आप इसे पहले सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्केल का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। स्केल के ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे तो अगेन आपको किसी पॉइंट पर क्लिक करना होगा, यानी जिसके रेस्पेक्ट में आप इसको बढ़ाना या घटाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ। जिस रेशियो में आपको बढ़ाना है या घटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लाइक दिस। मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कुछ लाइक दिस। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर छोटा बनाया था अब वो यहाँ पर बड़ा बन चुका है, लाइक दिस। ये देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट मेरा छोटा सा था अब वो इतना बड़ा बन चुका है। पहले वो ये था, इस साइज़ का था, बट अब वो इतना बड़ा बन चुका है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने का सबसे आसान तरीका, राइट से लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे। जो लाइन टच हो जाएगी इस ग्रीन बॉक्स से वो पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी और आप डिलीट प्रेस कर देंगे। तो ये था हमारा कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं और रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा कर्व देख लेते हैं कि कर्व किस तरीके से ड्रॉ होता है। कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको टाइप करना होगा स्प्लाइन, SPLINE, स्प्लाइन। जैसे आप ये लिखोगे, एंटर करोगे तो आपका कर्व कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। अब जहाँ जहाँ से होते हुए आपको कर्व ड्रॉ करना है, यू कैन ड्रॉ द कर्व लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। सपोज दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पर आपको कर्व को ले जाकर ख़त्म करना है, तो आप क्लिक करोगे और एंटर प्रेस करोगे।
तो ये यहाँ पर कंप्लीट बन जाएगा। तो ये आपका कर्व हो गया जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देन यहाँ क्लिक किया, देन यहाँ एंड देन यहाँ। ठीक है, तो ये होता है आपका कर्व की कर्व किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको टाइप करना है SPLINE स्प्लाइन और एंटर कर देना है। उसके बाद आप जिस पॉइंट के थ्रू आप कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। देन ये लास्ट पॉइंट, जहाँ पर आपको लगता है कि ये मेरा लास्ट पॉइंट था, वहाँ पर आपको एंटर प्रेस कर देना है क्लिक करने के बाद, तो वो आपका कर्व उस पोर्शन के बीच में बन जाएगा। तो ये तो था हमारा कर्व की कर्व किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि हम पेंटागन, हेक्सागन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका रेक्टेंगल है यहाँ पर, जो आपका ये रेक्टेंगल था जहाँ से आपने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, यहाँ पर एक छोटी सी एरो होती है। इस एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पॉलीगन का ऑप्शन आएगा। तब जब पॉलीगन का मतलब ये हो गया कि जिसमें बहुत सारी लाइंस हो, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने साइड वाला ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं पेंटागन बनाना चाहता हूँ और रेगुलर पेंटागन बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर साइड लिख दूंगा 5, क्योंकि ये मेरे से पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ साइड, यानी कि पेंटागन बनाना है तो 5 साइड्स होंगी। तो मैं 5 पर लिखकर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब वो मेरे से पूछेगा स्पेसिफाई द सेंटर, तो आप एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पर इनसाइड सर्किल पर, देन आप इसको स्क्रॉल करेंगे, जितना बड़ा आपको ये बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं और आप इसे किसी भी एंगल में रोटेट कर बना सकते हैं। क्लियर। देन अगर आपको हेक्सागन बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आप फिर से पॉलीगन पर क्लिक करेंगे और आप साइड लिखेंगे 6, क्योंकि हेक्सागन है तो साइड 6 हो जाएंगी। देन अगेन आप सेंटर पॉइंट पर कहीं भी क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनसाइड सर्किल बनाना है या आउटसाइड सर्किल बनाना है, आप इनसाइड सर्किल पे क्लिक करके बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप क्लिक करने के बाद जब माउस को ड्रैग करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बना देगा। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप बनाना चाहें। तो इस तरीके से हम पेंटागन और हेक्सागन को ड्रॉ करते हैं। तो अब ये मैंने बाकी के कंपोनेंट डिलीट कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अब ये सिर्फ मेरे पास 2 डिज़ाइन रह गए हैं, जो एक पेंटागन का है, एक हेक्सागन का है। चलिए अब देख लेते हैं कि 3D कंपोनेंट किस तरीके से काम करता है। अब मैंने 2D स्केच बनाया है यहाँ मैं फिर से सेटिंग पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर 3D मॉडलिंग में चला जाऊँगा, तो ये मेरा यूज़र इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अब वो 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक दिस इज़ माई प्रोफाइल एंड दिस आई एक्सट्रूड दिस। तो जब मैं एक्सट्रूड पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, लाइक दिस। ओके, तो ये मैंने एक्सट्रूड किया अप टू दिस डिस्टेंस। ये मैंने ज्योमेट्री सिलेक्ट की, देन अगेन मैं एक्सट्रूड पर क्लिक करूँगा और इसको मैं कोई भी डायमेंशन दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको जो मुझे एक्सट्रूड करना है वो 100 डायमेंशन पर करना है, 100 mm पर 100 लिखूंगा, एंटर करूँगा तो वो 100 mm का एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ये था हमारा एक 2D स्केचिंग का इंट्रोडक्शन। और 2D स्केच क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आपको एक 3D कंपोनेंट भी बनाकर दिखाया। क्यों? क्योंकि 3D कंपोनेंट बनाने के लिए हमें स्केचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इट्स रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियो फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।